आइए इस समय हम सब आज की इस ऑनलाइन का सर्विस में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। हमारे चर्च के सारे परिवार को, जितने लोग ऑनलाइन में देखते हैं, हर एक लोगों को मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमंत्रित करता हूं, ताकि इन दिनों में चर्च बंद होने के कारण आप सब घर में ऑनलाइन में देख रहे हैं, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देते। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, इन समय विशेष करके प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हम सबों को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। आज किस वचनों पर प्रभु जब हम घरों घर इन्वाइट करके प्रभु इन वचनों को सुनेंगे, जब देखेंगे, तो पिता तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में बने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। तुझसे मान महिमा गौरव तुझको देते। मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके मेरे होठों को तो सर्च कर, ताकि प्रभु तेरी अगुवाई से प्रभु मेरे होठों से बोलने के लिए तू मुझसे आशीषित कर। और जो भी वचन प्रभु तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले उस वचन से तृप्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए तेरे महिमा करते हैं। आज की स्तुति प्रशंसा को, आराधना को, आज के स्थान को, आज की हर एक दुआ प्रार्थना को, सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। जितने जन प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट लिए हैं पिता, सभी को तू अभिषेक किया, तूने सभी को तूने सामर्थ्य से, अनुग्रह से, आशीष से परिपूर्ण किया। इसलिए तेरे महिमा होता है। तुझसे मान महिमा गौरव तुझको देते हैं। आगे की सारे बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना ऊपर जाती है, आज प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम शास्त्र पाठ पढ़ते हैं, जो कि हमें मिलता है पुराने नियम हग्गै उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक। नए भवन की भव्यता। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र यहूदा के आधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, यह बांध
और हे यहोवा सादक के पुत्र यहोशू महायाजक, यह बान और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोगों यह बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय से जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं के यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपक पाऊँगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज का शास्त्र पाठ पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेके दूसरा अध्याय 5वें वचन तक। फर्स्ट Corinthians chapter 1 26 till second chapter 5th verses। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संहिता 131। परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। ये परमेश्वर का वचन है। हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आत्मा मंड रहा था, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आत्मा मंड रहा था, पवित्र आत्मा मंड रहा था,
उसका 4था अध्याय 26 से 34 तक। उगने वाली बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छोटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियों लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंचती है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया जाता है तो उगकर सब सगपात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ से अनुसार वचन सुनाता है, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता है, परंतु एकांत में वह अपने नीच चेलों के सब बातों का अर्थ बताता है। आइए इस समय हम लोग आज की जो हम चारों शास्त्र पाठ अपन जब देखते हैं, भजन संगीता 131 और पुराना नियम से हगाई के पुस्तक 2 अध्याय 1 से 9, पहला करंती उसकी पहला अध्याय 26 से पूरा, और 2 अध्याय 1 से 5, और मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 26 से 34 ताकि इन चारों शास्त्र पाठ को जब अपन पढ़ते हैं उसमें एक ही उद्देश्य को अपन देखते हैं, परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होता है, अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होता है। मीन्स पूरा अगर यदि शास्त्र पाठ को अगर यदि अपन सब पढ़ते हैं उसमें अपन देखते हैं, ताकि जो परमेश्वर की जो कार्य है उसमें लिखा गया है। अगर यदि हगाई नबी का किताब उसकी 2 अध्याय उसकी अगर यदि हम पहले से 9 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, हमें प्रभु का कार्य करना है, हमें एकदम छोटी कार्य से अपने को शुरुआत करना है। जैसा जब अपन चर्च में सबसे पहला अपन चर्च में आते हैं, वो भी एक कार्य हो जाता है, और समय अपने को मिला है अपन चर्च पर आते हैं। फिर चर्च में आने के बाद हम वहाँ पर खड़ा होकर के ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं। फिर कभी समय मिला तो हम शास्त्र पाठ पढ़ते हैं, कभी समय मिला तो हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, कभी समय मिला तो हमें क्वायर ग्रुप में भी अपन खड़े होकर के हम गीत गाते हैं। ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे करते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण देता, आशीष से भर देता, और जो वचन प्रभु की है वो पूरी होता। ताकि प्रभु ने कहा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी है उसे लिया जाएगा। और वही जब इसी प्रकार की जब हम कार्यक्रम करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर में अपने आत्मा को उंडेल देता और वो सामर्थ्य से परिपूर्ण देता और हमें अपने गवाही के लिए इस्तेमाल करता। और तब जब हम गवाही देने वाले बनते हैं, हमारा जीवन में क्या आशीष मिला, उस आशीष को लोगों के बीच में हम बतलाने के लिए तैयारी हो जाते हैं। और वही है सबसे उत्तम सुसमाचार, सबसे उत्तम सुसमाचार। जब हम अपना जीवन में जो आशीष को प्राप्त किया है उसी को जब अपन गवाही देते हैं, और उस गवाही को सुनने वाला, ताकि वह हमारे गवाही के माध्यम से यीशु मसीह की बातों को सुनता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, लोग तुझ में मुझको देखेंगे, लोग तुझ में मुझको देखेंगे। और वही बातों जब हम उनके सामने रखते बोलते हैं, और वो हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम है, जिससे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। और इसलिए इसी प्रकार की छोटी छोटी कार्य जब करते हुए जब अपन बोलते हैं तो एक दिन हम बहुत बड़ा प्रचारक बन जाते हैं, एक दिन हम बहुत बड़ा एक भविष्य बातों बतलाने वाला बन जाते हैं, एक दिन हम परमेश्वर की एक सारे संसार के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाते हैं। और वही है, ताकि ये कोई ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख वो भी उस कार्यों को कर सकता है, उस कार्यों को कर सकता है। चेलों के जीवन को यदि देखते हैं, ताकि वो सारे लोग को मच्छी पकड़ने वाले थे, कौन सा कॉलेज में जाकर के लोग डिग्री लिए, कौन सा स्कूल में पढ़े, कुछ मालूम नहीं है,
परंतु वह सारा संसार को उन लोगों ने हिला दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उन बातों को घोषणा करने लगे जो प्रभु ने उनके जीवन में जो अनुग्रह दिया था। प्रभु के माध्यम से जो अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त किए थे, वो बातों को लोग घोषणा करने लगे, वो बातों को बोलने लगे और सुनने वाले अचंभा हो गया, ये ज्ञान, ये बुद्धि इन्हें कहाँ से मिला है, इन्हें कहाँ से मिला है। 3.5 साल तक प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ में वो लोग अपने जीवन को व्यतीत करे थे, जो सीखे थे, जो सुने थे, परंतु उन सारे बातों को वो लोग कहने के लिए डरते थे। वो लोग सब उन बातों को कहने के लिए डरते थे और डर के मारे एक बंद कुटीर में जब प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्यु हो गया, मृत्यु से जब स्वर्ग चला गया और वो लोग डर के मारे उस बंद कुटीर में पड़े हुए थे, डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे, परंतु प्रार्थनामय जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उसी समय पवित्र आत्मा जब उन पर आया और वे एक नई सामर्थ्य से, नई अनुग्रह से, नई आशीष से वो लोग परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन को बोलने लगे। और जितना ने सुने वो लोग प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। मैंने सुना, आपने सुना, सारा संसार के लोग सुनते हैं। उन लोगों के माध्यम से जो सुने वो औरों को लोग बतलाने लगे। आज जब हम दूसरे को जब हम सुनाने के लिए तैयारी होते हैं तो कि लोग प्रभु के पास में आते हैं और वे भी दूसरे को बतलाने के लिए देते हैं। जैसा एक बर्तन में जब अपन पानी लेते हैं, उसको जब बूंद 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 डालते हैं, एक ही जगह में जब वो गिरते रहता है, वो एक ही जगह में रहता नहीं है, वो बह कर के जाता है, बह कर के जाता है। कितना दूर जाता है उसको अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर में जब एक वचन जब आते रहता है और उस वचनों को जब हम औरों के बीच में जब बोलते जाते हैं, उस गवाही के रूप में परमेश्वर का आशीष जब हमारा जीवन में प्राप्त करते हैं, उसको जब हम बोलते जाते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारे साथ में रहता है। होशे नबी का उसकी 2 अध्याय और उसकी 6 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, 6 और 7 पद को पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ा ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब कुछ को कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपा करूँगा और सारी जातियों की मन भावना वस्तुएं आएगी और मैं इन भवन को अपनी महिमा की तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। संत पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रभु हमारी ओर दृष्टि करता है। क्या हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन है? इसलिए वो कहा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी है उसे ले लिया जाएगा। अगर यदि प्रभु का हम विश्वासी है, अगर क्रिस्ती है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अगर यदि प्रभु के वचन हमारे साथ में नहीं है तो प्रभु देख कर के रोता है, तरसता है, मेरे पुत्रों मेरे पुत्री, ये क्या हो गया? मेरे वचन उनके अंदर में नहीं है, उनके पास में पवित्र शास्त्र है, वो पवित्र शास्त्र को भी देखने नहीं सका, एक भी उनकी वचन नहीं है। जैसा संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन को अपने हृदय रूपी पटरी पर लेख छोड़। जिस वचन को अपन पढ़ते हैं, जो अच्छा लगता है, वो हमारा हृदय पर लिखित होकर रुक जाता है। और यदि हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं तो उस वचनों को हम देखने नहीं सकते, उस वचनों को हम पढ़ने नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहा देख और प्रार्थना कर। हमें पवित्र शास्त्र को देखना है, आज की समस्या को देखना है और उस पवित्र शास्त्र को देखते हुए उस समस्या के लिए हमें प्रार्थना करना है, खड़े होना है, डांटना है, कमांड करना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से उन आने वाले महामारी को अपने को कमांड करना है, जा निकल जा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं यीशु मसीह का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटी हूँ। मेरे अंदर में तुम ग्रास नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। ताकि जो इस वचन को कहता है अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वो ऐसे आगों से, ऐसे तेज से, ऐसे सामर्थ्य से वो हमें भर देता है। आने वाले ऐसे फैलने वाले सारे महामारी हमारे अंदर में आ भी जाएगा, उसे जला करके भस्म कर देगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को, हमारा हृदय को निष्कलंक करना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार की इस हृदय में इतु सा भी किसी के प्रति किसी प्रकार की छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की पाप, किसी प्रकार की चीज हमारे इस मन में नहीं होना चाहिए। तो उस सामर्थ्य, उस अनुग्रह, उस आशीष को हमारा जीवन में देख सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि वो नहीं है तो हमारा शरीर तेजमय नहीं हो सकता है।
मूसा का जीवन को देखते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख में जो कितना दिन बैठा, 40 दिन दिन रात पर यदि देखते हैं तो 80 दिन वो वहां पर बैठ करके प्रार्थना किया, और जब वो नीचे उतरा उनकी चेहरा इतना चमक रहा था, उन्हें देखने वाले डर रहे थे। और आज भी प्रभु वही कार्य को हमें करवाना चाहता है। अगर यदि हम प्रार्थना करते हैं, हमारा चेहरा चमकता है, हमारा चेहरा चमकता है, हमारा इसी चेहरा में प्रभु को दिखाई देता है। और इसलिए प्रभु कहता है, अगर यदि यूहन्ना सुसमाचार उसकी 17 अध्याय को अगर यदि पढ़ते तो उसमें कहता है, लोग तुझ में मुझको देखेंगे, लोग तुझ में मुझको देखेंगे। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के जीवन में लोग यीशु मसीह को देखते हैं, लोग यीशु मसीह को देखते हैं। आज चर्च में हमें किसी प्रकार की ये नहीं है, हम यीशु मसीह की किसी प्रकार की मूर्त को हम बनाने नहीं सकते, परंतु उस निराकार प्रभु को जिसकी आकार हम बनाने नहीं सकते, कोई मनुष्य ने बना दिया और उसको हम परमेश्वर को करके हम पूजा नहीं कर सकते। हमारा प्रभु हमारा जैसा है, जिसकी किसी आकार नहीं है, वो हमारा जैसा है, क्योंकि मनुष्य को अपने प्रतिमा में वो बनाया है, अपने प्रतिमा में बनाया है। और उस प्रभु को जब हम देखते हैं, वो प्रभु हमारे जैसा है, वो हमारे हृदय में रहता है, और जब हमारे हृदय में रहता है तो हमारा चेहरा, हमारा सारे चीजों उस प्रभु के जैसा, चमक के जैसा देखा देता है, जो प्रभु ने जो कहा, लोग तुझ में मुझको देखेंगे। और वही जीवन जब हम जीवन यापन करते हैं, लोग प्रभु के पास में दौड़ करके आते हैं, उस प्रभु के आशीष को वे भी उसी प्रकार प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ सारे संसार में तुम मेरे गवाही बनो, जाओ सारे संसार में तू मेरे गवाही बनो। मेरे प्रियो, आज हम इस सेंट थॉमस चर्च के माध्यम से इस गुगुस शहर में अपन रुके हुए हैं, इस गुगुस जहाँ शहर में अपन रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उनके बीच भी अगर यदि हमारा गवाही नहीं है तो एक दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा, उस प्रभु के सामने अपने को हिसाब देना पड़ेगा। हम कैसे किस प्रकार उस मोहल्ले में रहे हैं। उस मोहल्ले में कई लोग ऐसे बीमारी लोग तड़प रहे थे, जो प्रभु के पास में आने के लिए चाहते थे, चंगाई होने के लिए चाहते थे। जोरसा से क्रोध से भरे हुए लोग एक छुटकारा होकर के निष्कलंक जीवन यापन करने के लिए चाहते थे, परंतु हम उनके लिए नमूना ना बन सके। और उसी समय न्यायाधीश के समय में जब न्यायाधीश के रूप में प्रभु यीशु ख्रीस्त आ जाएगा और सारे हिसाब पूछेगा, मैंने कितने लोगों को बदलना चाहते थे, लेकिन तूने उस मोहल्ले में मेरे गवाही नहीं दिया, मेरे हिसाब से तूने जीवन यापन नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा मैंने तुमको बुलाया, उसी प्रकार तुम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। हम चुने हुए लोग हैं, हम विश्वासी बुलाए हुए लोग हैं, और उसी प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर का आशीष को अपना जीवन में देखना है, ताकि परमेश्वर की जो कृपा, परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमारे साथ में रहता है। तो आइए इन सारे बातों को स्मरण करते हुए अपन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु के आशीष को, प्रभु के अनुग्रह को हम हमारा जीवन में प्राप्त करेंगे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं, ताकि तू हम सब के साथ में रहकर के तेरे अनुग्रह को, तेरे आशीष को, तेरे सामर्थ्य को तूने हमें दिया है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। इस वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर, तेरे उपस्थिति के अनुसार तू हमें रोक, तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह हमारे साथ में होने दे, और हम इसी हृदय से परिपूर्ण होकर के तेरे गवाही बन सके, और उस गवाही के माध्यम से तेरे वचनों को सुनाने वाले बन सके। इसलिए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को तेरे हाथों में रख के इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब अपने घर पर जहाँ कहीं भी है, हम अपने स्थान पर सब खड़े हो जाते और विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। पेज नंबर 165 गाना किताब में, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मारिया से जन्मे। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगे और वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतलोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वल की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए अपन आज की इस नोटिस को अपन सुन लेते हैं, कि अभी चर्च चालू नहीं हुआ है, परंतु लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने के कारण
मैं विजिटिंग करता हूँ और इसीलिए मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक कई परिवार में मैं भेटी घाटी के लिए जाता हूँ। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं सुभाष नगर से मैंने चालू किया है और कई परिवार को मैं अभी भेटी घाटी किया और वही रहेगा। और अगर यदि कोई ऑफिशियली काम से अगर यदि आप आते हैं तो आप 2 बजे के बाद 3 बजे आप आकर के ऑफिस में मिल सकते हैं, तो जिससे आपकी जो ऑफिशियली कार्य है उसको आप देख सकते हैं। और आगे की जो नोटिस है वो अपन हमारे सेक्रेटरी की ओर से आप सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिखाया है। आज की सूचनाएं जो है वो इस प्रकार से है, मैं आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं। हर रविवार जो हमारी ऑनलाइन आराधना है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब का लिंक हम लोग हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप सुबह 11 बजे हमारे साथ में ऑनलाइन आराधना में जुड़ सकते हैं। अगर सुबह 11 बजे आप किसी कारणवश अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं तो ये जो लिंक है ये हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है। आपको जब कभी समय मिलता है आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना को आप देख सकते हैं। कल दिनांक 10 जुलाई 2021 को पास्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें सन 2019-20 और सन 2020-21 का फर्स्ट जो वोटर्स लिस्ट है, कच्ची यादी जो है वो कल अप्रूव किया गया है और इसे नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित भी किया गया है। आप चर्च के नोटिस बोर्ड में इसे देख सकते हैं और हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वोटर लिस्ट है वो भी हमने उसको शेयर किया है। आप अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया हमारे चर्च के जो भूतपूर्व ट्रेजरर है मिस्टर इजराइल मंत्री, आप उनसे संपर्क करें और आपके जो भी ड्यूज़ हैं सन 2019-20 या फिर सन 2020-21 के वो ड्यूज़ आपको 25 जुलाई के पहले आपको क्लियर करना होगा। 25 जुलाई के पहले अगर क्लियर करेंगे तो आपका सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। 25 जुलाई के बाद में अगर आप अपना ड्यूज़ क्लियर करते हैं तो आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। कृपया इस बात का आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि 25 तारीख के पहले आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें। और वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है कृपया हमारे एक्स ट्रेजरर मिस्टर इजराइल मंत्री और हमारे पासवान से आप संपर्क करें। और आपको ड्यूज़ क्लियर करने के लिए हमारे जो वर्तमान ट्रेजरर है मिस्टर जेम्स मंत्री, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नागपुर डायसेशन काउंसिल का जो जनरल मीटिंग है वो 14 और 15 जुलाई 2021 को होगा। ये बेथ हरन हॉल सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में होने जा रहा है। हमेशा जो काउंसिल की मीटिंग है वो नागपुर में आयोजित की जाती थी, परंतु इस बार कोविड-19 की वजह से नागपुर में परमिशन नहीं मिला है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में परमिशन मिला है, इस वजह से ये सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है। हमारे चर्च से 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काउंसिल के लिए। मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि दिनांक 14 और 15 जुलाई को आपको चंद्रपुर में मौजूद रहना है और इस काउंसिल की मीटिंग में अटेंड करना है आपको। और हमारे चर्च का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत अच्छी रीति से होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ काउंसिल मेंबर्स से कि आप लोग याद से 14 और 15 जुलाई को चंद्रपुर में इस काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करें। आपके जो भी दान है, मंथली प्लेज है, संडे वर्शिप ऑफरिंग है, बर्थडे ऑफरिंग है, थैंक्स गिविंग है या फिर किसी प्रकार का डोनेशन है तो आप उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और यदि आपने ऑनलाइन पे किया है तो कृपया उसका जो स्क्रीनशॉट है पास्टर साहब, ट्रेजरर या फिर मुझे आप सेंड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग समय पर आपको उसकी रसीद दे सकें। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर चर्च में जब कभी प्रार्थना के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर आकर दान पेटी में भी अपना जो दान है वो दे सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली ट्रेजरर से संपर्क कर सकते हैं मिस्टर जेम्स मंत्री, इनसे आप संपर्क करके जो भी आपके ऑफरिंग्स है वो आप दे सकते हैं। हमारे कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए विशेष करके मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष तौर से मिसेस पुष्पा आटकुर के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर अशोक आटकुर, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर योहान मादर, मिस्टर DK सुंदर राव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस वीना पाटिल, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नूर, मिसेस एंड मिस्टर सुंदर राव बैकन,
मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, ये सभी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और ये सभी लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। इनकी चंगाई के लिए आप लोग अपने वैयक्तिक और अपने पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। साथ ही साथ आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे डायसिस के लिए प्रार्थना करें, हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे डायसिस के सभी पासबान, हमारी पास्टेट कमेटी, महिला मंडल, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखें। और विशेष तौर से मैं चाहूँगा कि जो नागपुर डायसेशन काउंसिल का जो मीटिंग है 14 और 15 जुलाई 2021 को, उसके लिए विशेष करके अपनी प्रार्थना में याद रखें। उसके सारे आयोजन के लिए, उसके अरेंजमेंट्स के लिए, और तकरीबन 120 लोग अलग अलग चर्चेस से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। उसके लिए विशेष करके आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस काउंसिल में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनी जाएगी और सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और इनको भी चुना जाना है, तो परमेश्वर ने जिन्हें चुना है जो हमारे डायसिस की उन्नति के लिए कार्य करें, योग्य और उचित लोगों को चुने, इस बात के लिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखें। यहाँ पर मैं अपनी सूचनाओं को समाप्त करना चाहता हूँ। फिर एक बार आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु की संगति में रहिए, प्रार्थना में रहिए। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज की इन सूचनाओं को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना पर जाएंगे। आइए हम परहित निवेदन के लिए परमेश्वर के कदमों में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की वृद्धि के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारधोमा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर देगी आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिल करके कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र
अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग अपना भेंट उठाएंगे और हम यही कही है अपना भेंट अपन प्रभु को समर्पण करेंगे और परमेश्वर की कार्य के लिए अपन सहायता करेंगे। हमारे इस बच्चे इस समय गीत गाएंगे और इस गीत के समय में अपना भेंट को अपन प्रभु के हाथों में चढ़ाएंगे। इस भेंट के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से, तेरी स्वनुग्रह से इस समय हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता, ताकि तू हम सब के साथ में रोकर के तेरा आशीष से तू हमें परिपूर्ण किया है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें आशीष से तू हमें परिपूर्ण कर, ताकि तेरे अनुग्रह तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा बने थे। जो भी भेंट प्रभु हमने चढ़ा रहे पिता, उसे तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और तेरे महिमा के लिए तू उसे इस्तेमाल कर, ताकि हमारी इस भेंट के माध्यम से हमारी इस कलीसिया और हम सब तेरे सच्ची आशीष से परिपूर्ण होकर के बढ़तरी कार्य के लिए सहयोग दे सके। इसलिए अपने हृदय को, अपने अंतकरण को, अपने तन मन को तेरे हाथों में रखते, हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिल करके आखिरी प्रार्थना कहेंगे। हे दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता। तेरी आराधना में, तेरी स्तुति प्रशंसा में, तेरे सुंदर वचनों में प्रभु तूने हम सब के साथ में रोकर के तेरा आशीष को तू हमारा जीवन में प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। इन समय प्रभु जब हम अपने घर पर रहते हैं पिता, डर भय से प्रभु इन सारी स्थिति में तेरे उपस्थिति होने दीजिए। इन फैलने वाले सारे महामारी से तो हम सब उनको बचा करके तेरा आशीष के अनुसार तो हमारा जीवन को तो हमें व्यतीत करने के लिए दीजिए, क्योंकि तूने हमें चुना है पिता एक विश्वासी होने के लिए, एक विश्वासी जीवन यापन करके तेरा आशीष के अनुसार चलने के लिए तूने हमें बुलाया है पिता। इसलिए औरों के नहीं, हमारा जीवन को व्यतीत होने के लिए ना दीजिए, ताकि हम सच्चे एक विश्वासी होकर के एक दूसरे से मिलते हुए तेरे अनुग्रह के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए तो हमें मार्गदर्शन कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा होने दे।
हैं। हमारे धर्मराज के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बिशप साहिब के लिए, वो प्रभु आने वाले काउंसिल के लिए, जो प्रभु आने वाले महीना में 14-15 को प्रभु जो काउंसिल होता है उस स्थान में तेरे उपस्थिति होने दीजिए, तेरे भय से चलने वाले को तो नियुक्ति कर लीजिए। जो भी प्रभु बीमारी है पिता हमारा कलीसिया में, उन सारे लोगों को तेरे चरण में रखते हैं, उन सबों को प्रभु तो अनुग्रह दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, वे सुस्त सबल होकर के तेरे सामर्थ को अपना जीवन में देख सके, ताकि तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष उनके साथ में सदा सर्वदा होने दे। इन समय बोलते क्या है पिता, मांगते क्या है पिता, तू देख रहे हमारा जीवन को तेरा आशीष से, तेरे सामर्थ्य तो हमें परिपूर्ण कर, तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने तन-मन को तेरे हाथों में देके इस प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना अपन एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा और सदा सर्वदा आप ही का ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त आने तक जीता और राजत्व करता रहे,